टॉप 10 मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज जो है इंडिया में, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उनके लिए आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना होगा। इन सारे कोर्सेज पे काफ़ी बार मुझे डाउट देखने को मिल गया कि इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दो मैम। तो आज के वीडियो में मैं टॉप 10 मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ और उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आज से हमारी पूरी तैयारी है कि आज से आप लोगों को क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। आज होली है, सो हैप्पी होली टू एवरीवन। एंड आज से होली के दिन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं स्पार्क अप स्टडी चैनल पे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं ढूंढ पा रहे हो, नहीं पहुंच पा रहे हो तो सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो स्पार्क अप स्टडी। तुरंत हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा और वहां से आप देख सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टॉप 10 कोर्स मैं आपको बताने वाली हूँ और उनके लिए कौन से सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सको। वह सारे सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगी और मेन फोकस किन सब्जेक्ट पे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर ना कर पा रहा हो, तो उसका मेन फोकस किस सब्जेक्ट पे रहे वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो है, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, जैसे कोई भी सरकारी नौकरी, जैसे एसएससी का कोई जॉब हो गया जो कि गवर्नमेंट भर्तियां निकालती हैं, उसमें आप जाना चाहते हो। मेडिकल फील्ड छोड़ दो और बाकी जो आईआईटी वगैरह से सरकारी फील्ड में जाते हैं उनकी बात छोड़ दो, नॉर्मल सरकारी नौकरियों की बात कर रही हूँ। आप समझ रहे होगे, जैसे पुलिस की भर्ती आ गई, रेलवे की भर्ती आ गई, एसएससी की भर्ती आ गई, एयरलाइंस की भर्ती आ गई, उन केस की हम बात कर रहे हैं। तो उन केस में अगर आप जाना चाहते हो और चाहते हो 12th के बाद हम कोई कोर्स भी कर ले, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स रहेगा बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम में क्या होता है, बीए प्रोग्राम में आपको 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और वो सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस चूज करो, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में भी काम आएंगे। सो सब्जेक्ट ऐसा चूज करो ताकि आपके गोल के अपोजिट ना हो, उससे मिलता जुलता हो। जैसे कोई नीट करना चाहता है तो मैं उसे बीए रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि नीट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में मैं उसे कोर्स रिकमेंड करूंगी। बात समझ में आ रही है आपको? सो बीए कोर्स उन्हें करना चाहिए और बीए कोर्स इन 3 सब्जेक्ट में प्राथमिकता देनी चाहिए कि इन तीनों सब्जेक्ट में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सो वो बीए प्रोग्राम होगा। ठीक है, बीए ऑनर्स नहीं कहलाएगा, ये बीए प्रोग्राम कहलाएगा। ये बेस्ट मैं मानूंगी गवर्नमेंट जॉब वाले एस्पायरेंट्स के लिए। सो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी 3 डोमेन जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्लस 1 लैंग्वेज, इतना आप लेते हो तो आपको आसानी से कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट लो, 1 लैंग्वेज लो, 1 जनरल टेस्ट लो। लैंग्वेज कहने का मतलब हिंदी या इंग्लिश में से लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादातर कॉलेजेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई अपनी स्टेट की भाषा लेते हो, जो कि जैसे मान लेते हैं साउथ की कोई भाषा में आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको साउथ में ही कॉलेजेस मिलेंगे, आपको नॉर्थ साइड में या ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। सो इसलिए प्रेफर करो कि आपको इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट लेना पड़े। इंग्लिश तो ऑल ओवर इंडिया वैलिड होगा, हिंदी भी कुछ ही राज्यों में वैलिड होगा, साउथ के राज्यों में वैलिड नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सोच समझ के लैंग्वेज का चुनाव करें। क्लियर है बात? तो आपको 2 चॉइस है आपके पास, या तो 3 डोमेन 1 लैंग्वेज ले लो। दूसरी चॉइस ये है या तो 2 डोमेन सब्जेक्ट लो, 1 लैंग्वेज 1 जीटी। कई बच्चों को डोमेन नहीं पता होता तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेके क्लैरिफाई कर देती हूँ। देखो, भाषाएं जो हैं उन्हें हम लैंग्वेज टेस्ट कह रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, जो भी भाषाएं हैं उनमें अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसे हम लैंग्वेज टेस्ट करते हैं। वो सब्जेक्ट है, मीडियम की हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे फिजिक्स का पेपर हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लैंग्वेज की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, ये हम लैंग्वेज, भाषाओं की बात कर रहे हैं। तो भाषाओं को छोड़ करके और जनरल टेस्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हम उसे डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? सो बीए आपको जिस भी सब्जेक्ट से करना है वो डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। कई बच्चे पूछते हैं कि मैम हम तो बायो बैकग्राउंड से, मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो क्या हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चूज कर लें? कर तो सकते हो, लेकिन इस केस में आपको अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डिमांड करती है कि जो कोर्स आप करने जा रहे हो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में एग्जाम दो। ठीक है, ये पहला पॉइंट था।
दूसरा जो बेस्ट कोर्स है वो है बीएससी बायोलॉजी। बीएससी बायोलॉजी का मैं इसलिए नाम यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि बीएससी बायोलॉजी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट चूज करते हैं और इसका करियर स्कोप बहुत ब्रॉड है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिशा में ले जाएगा, एक ही दिशा में परिपक्व बनाएगा। आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे अगर आप बीएससी बायोलॉजी करते हो, जिसे बीएससी लाइफ साइंस भी हम कहते हैं या बीएससी बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं। इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा, यानी कि एक लैंग्वेज लेना होगा। क्लियर है? अब आपका मेन फोकस जो है यहाँ पे पीसीबी पे होना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश मतलब जो लैंग्वेज है और जनरल टेस्ट अच्छे से नहीं भी हो पा रहा है तो भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम चल जाएगा। पर हो पा रहा तो अच्छी बात है, आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे जो सबसे बेस्ट कोर्स है वो है आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर, यानी कि बीटेक के बायो रिलेटेड कोर्सेज। बीटेक के बायो रिलेटेड कोर्सेज काफ़ी प्रचलित कोर्स हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छा करियर स्कोप होता है। इसके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकते हैं बताती हूँ। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जनरल टेस्ट और इंग्लिश, हिंदी में से कोई एक एग्जाम दो। ठीक है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीटी एंड लैंग्वेज का टेस्ट दो। क्लियर है? मेन फोकस आपका डोमेन पे होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप बीटेक मैथ फील्ड से करना चाहते हो, देखो बायो के स्टूडेंट्स ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं जितने भी मैं आपको बता रही हूँ। हर एक स्टूडेंट, चाहे आप बायो से हो, मैथ से हो, ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। लेकिन आर्ट्स वालों के लिए और कॉमर्स वालों के लिए कुछ कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज नहीं हैं। पर साइंस के स्टूडेंट आज के वीडियो में जितना भी बता रही हूँ वो सारे कोर्सेज कर सकते हैं। सो बीटेक मैथ में जैसे कि बीटेक सीएससी हो गया, बीटेक आईटी हो गया, ठीक है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, ये सब में आप करना चाहते हो बीटेक फील्ड, तो मैथ और बायो दोनों लोग एलिजिबल हैं सीयूटी के थ्रू। उस केस में आपको पीसीएम, जीटी एंड इंग्लिश का एग्जाम देना होगा। भले ही आप बायो के स्टूडेंट हैं लेकिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एग्जाम देना ही पड़ेगा, तभी आप इस फील्ड में जा सकते हो। आप एलिजिबल तो हो लेकिन एग्जाम आपको मैथ में देना पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप स्ट्रीम चेंज करो तो उसके बारे में पढ़ाई भी करो। मेन फोकस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे होना चाहिए। इसके बाद है बीएससी अप्लाइड साइंस। बहुत सारे बच्चे इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछते हैं बीएससी अप्लाइड साइंस का, जैसे बायोमेडिकल, फॉरेंसिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक, ठीक है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। सो इस केस में जो बायोमेडिकल, फॉरेंसिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक मतलब बायो से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए अगेन आपको पीसीबी, जीटी एंड इंग्लिश चूज करना होगा। हिंदी भी आप चूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की जो संख्या है वो आपको ऑप्शंस में कम दिखाई देंगी हिंदी एक्सेप्ट करने वाली। सो ये आप चूज कर सकते हो। मेन फोकस आपका पीसीबी पे होना चाहिए। इसके बाद है आपका अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसमें अगर आप जानना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश आपको चूज करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेंगी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसके बारे में बच्चे पूछते हैं वो है एलएलबी। अब देखो बीए एलएलबी भी होता है, बीकॉम भी होता है, बीएससी एलएलबी भी होता है, बीटेक एलएलबी भी होता है, बहुत सारे एलएलबी के कोर्सेज हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जिस फील्ड में ग्रेजुएशन करना है वो वाला आप चूज कर लो, और एलएलबी की पढ़ाई सब में सेम होती है। सो अगर आपको लॉ की पढ़ाई करनी है, आपका 12th में मान लेते हैं बायोलॉजी था, तो आप बीएससी बायोलॉजी मतलब बीएससी एलएलबी चूज करो, वो आपके लिए बेटर पड़ेगा। अगर आपका 12th में आर्ट के सब्जेक्ट थे तो आप बीए एलएलबी चढ़ो, वो आपके लिए बेटर पड़ेगा। सो शुरुआत में क्या लगा हुआ है उससे मैटर नहीं करता। अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो तो बीए एलएलबी करो, बीकॉम एलएलबी करो, बात एक ही है। ठीक है। अच्छा, पढ़ाई अंतर रहेगा लेकिन लास्ट में जो लॉ की पढ़ाई है वो सब में सेम होती है। इसके लिए आपको जनरल टेस्ट, कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट, आप मैथ के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स मैथ ले लो, ठीक है, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो, आपकी मर्जी। एक जनरल टेस्ट, 2 डोमेन और एक लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना होगा। प्रिफर करना कि लैंग्वेज इंग्लिश हो। ठीक है। इसके बाद है बीएफए। बीएफए के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं और मैं भी खुद अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट के बेस पे करियर चूज करने में हेल्प कर रहा है, इसलिए मैं इस कोर्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ आज के दिनों। देखो, बीएफए के लिए आपको इंग्लिश, हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, जनरल टेस्ट एंड विजुअल आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स का पेपर आपको देना होगा। ठीक है। बीपीए कोर्स अगर आप करना चाहते हो, बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिससे आप डांसिंग के फील्ड में या म्यूजिक के फील्ड में जा सकते हो, उस केस में आपको सेम जनरल टेस्ट, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज और आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर देना होगा।
सो ये टॉप 10 कुछ कोर्सेज हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है कि मैम इनके बारे में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दो, इनके बारे में डिटेल वीडियो बना दो, कौन से सब्जेक्ट हमें लेने पड़ेंगे ताकि हम हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सके। क्योंकि इस बार तो फॉर्म में कोर्स और यूनिवर्सिटी भरने का ऑप्शन नहीं दिया, तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा किस यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। सो जो भी मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया ये आप फॉलो करोगे तो इंडिया की मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो जाओगे। और काउंसलिंग के दौरान मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कैसे आपको कॉलेजेस भरने हैं, कैसे कोर्स भरने हैं, कैसे आपको मिलेगा। अभी फिलहाल आप अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, कोर्स दिमाग में रखो कि कौन से कोर्स के लिए आप सब्जेक्ट भर रहे हो। एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए भर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन 5 से ज़्यादा पेपर नहीं भर सकते, इसलिए मैचिंग कोर्स ही चूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बीएससी बायोलॉजी, पैरामेडिकल, नर्सिंग या अप्लाइड बायोलॉजी का चूज़ कर रहा है तो इसके लिए सब्जेक्ट सेम है, इनमें से आप कोई भी आगे चल करके ले सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीटी और इंग्लिश ही देना है। सो आप ऐसे कोर्सेज अपने दिमाग में टारगेट बनाओ जो आपस में रिलेटेड हो और उनमें सेम सब्जेक्ट लेने पड़ रहे हो, वो सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे दो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट्स में मेंशन करो, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए तैयार है। कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी के जो अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, उसके बारे में वीडियो बना दो। तो उसके बारे में भी हमने कंटेंट जुटा लिया, अगर आप कमेंट करोगे तो उस पर भी आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।